रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों। सो हे आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलो आर्मी, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, व्हाट्सअप। तेरा ये व्हाट्सअप गया भाड़ में। पहले तू ये बता, तेरी तबीयत कैसी है और तू ठीक है ना? तुम्हें मैं देखने में कैसी लग रही हूँ? मस्त लग रही हूँ ना? अरे यार जिमिनसी, ऑब्वियसली मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तभी तो कॉलेज आई हूँ ना। जिमिनसी बेबी, तुम मेरा इतना केयर करती हो यार। आई लव यू माय डियर फ्रेंड। थैंक गॉड कुकी कि तू ठीक है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर मुझे ये सुनकर बुरा लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बेबी बोल रही हो। मेरी गर्लफ्रेंड को सिर्फ मैं ही बेबी बोल सकता हूँ, तुम नहीं, समझी? ओह हेलो मिस्टर बिल्लू, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड है, समझे? तो मैं उसे चाहे जो बोलूं, तुम्हें उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम मुझसे ऐसे ही फाइट करते रहे ना, तो मैं पक्का उसे तुमसे छीन लूंगी, समझे ना? आई नो कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, बट जब तुम जिमिनसी को बेबी बोलती हो ना, मेरा दिल बहुत तेज से धड़कने लगता है और मुझे डर लगने लगता है कि कहीं मेरी जिमिनसी तुम्हारी बातों में फिसल ना जाए और कहीं वो मुझसे ब्रेकअप ना कर ले। ओह अच्छा मिस्टर बिल्लू जी, बट तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जिमिनसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से पहले मेरी बेस्टी थी और वो बहुत ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड कर चुकी है। तो अगर मुझे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होता ना, तो तुम्हारे साथ ना टाइम वेस्ट ना करने देती उसे, समझे? और तुम्हारी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं तुम्हें कि मुझे बॉयज में इंटरेस्ट है, गर्ल में नहीं। माना कि मेरी जिमिनसी बड़ी क्यूट है, बट ये कर लेना, अगर ये बॉय होती तो मैं जरूर इसकी गर्लफ्रेंड बनती, या फिर अगर मैं बॉय होता तो मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड जरूर बनाता। ओफो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए यार। कितनी बार बोलूं मैं तुम लोग को, ऐसे मेरे सामने ना झगड़ा मत किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। जान ले लो मेरी किसी दिन तुम लोग ऐसे लड़ लड़ के। और सुगत, तुझे मैंने कितनी बार बताया है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुझ में इंटरेस्ट है, समझा? तभी तू मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट होता तो मैं तुझे भाव ही ना देती कभी। अब ऐसी फाइट अगर तुम दोनों किए ना, तो मैं तुम दोनों को छोड़ के चली जाऊंगी, समझे ना? आई नो जिमिनसी कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है, बट यार जब कुकी ऐसे बोलती है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कहीं तू मुझे छोड़ ना दे। ओफो मेरे स्लीपी कैट, किसी के कहने पे मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूंगी? तू तो मेरी जान है यार। आई लव यू माय बिल्लू, बट अगर ऐसी गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओके जिमिनसी बेबी, आई एम सॉरी, इस बार माफ कर दो। आई प्रॉमिस अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं लड़ूंगा कुकी से अब। ठीक है, चलो माफ किया, लेकिन अगली बार से ध्यान रहे, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना और मेरी कुकी से फाइट मत करना, समझ में आया ना तुम्हें? ओहो मेरे लैला मजनू, तुम्हारी फ्रेंड भी यहाँ खड़ी है, उस पे भी ध्यान दे दो थोड़ा। अपनी गुटर को बाद में कर लेना यार। तीनों फ्रेंड्स आपस में इसी तरह बात कर रहे थे, तभी क्लास में तायंग सर आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास, सिट डाउन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाए हो ना? यस सर। ओके, तो चलो क्लास शुरू करते हैं। आप सब लोग अपना होमवर्क का नोट्स इकट्ठा करके मुझे दे देना। उसके बाद तायंग सर अपनी क्लास शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे उनका ध्यान कुकी पे जाता है तो वो देखते हैं कि कुकी उनको बस गुस्से से घूरे जा रही है। उन्हें समझ नहीं आता कि कुकी उन्हें क्यों घूर रही है। वो अपने मन में सोचते हैं, यार ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे आंखों से ही मेरा मर्डर कर देगी। अब मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया जो मुझे ये ऐसे घूर रही है? इधर तायंग सर अपने मन में ये सारी बातें सोच रहे थे, पर कुकी भी अपने मन में कुछ और ही सोच रही थी। इस अकड़ू की वजह से मुझे इतनी डांट पड़ी घर पे, इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। एक बार मौका मिल जाए बस, इसका मैं हालत बिगाड़ दूंगी, हुलिया ही बिगाड़ दूंगी बिल्कुल इसका। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट इकट्ठा कर लिया? उसको यहाँ पे टेबल पे रख दो। इतना बोलने के बाद तायंग सर अपनी क्लास अटेंड करने लगते हैं, बट कुकी उनको गुस्से से घूरे जा रही थी। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक हो जाता है और सभी बच्चे लंच के लिए कैंटीन में चले जाते हैं। कुकी चलो जल्दी से हम भी लंच कर लेते हैं, नहीं तो अभी टाइम खत्म हो जाएगा। जिमिनसी तुम और सुगा चले जाओ लंच के लिए, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं वो काम निपटा के आती हूँ। क्या तुम्हें काम है? लंच टाइम में तुम्हें कौन सा काम है यार? चलो पहले लंच कर लो, उसके बाद काम कर लेना। अरे नहीं यार, मुझे सच में बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं पक्का काम निपटाने के
लंच करने के लिए। ओके ठीक है, माना कि तुझे काम है, पर तुझे काम किससे है ये तो बता। अरे यार, मुझे बस उस अकड़ू से थोड़ी बातें करनी थी, उसी से कुछ काम था, ज्यादा कुछ खास नहीं है। क्या तुझे प्रोफेसर से बात करनी है? क्या बात है मिस फूलन देवी, तुझे बड़ा उनसे के लिए बात करनी है? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है ना? अरे यार जिमिनसी प्लीज, तू तो मुझे फूलन देवी मत बोल, आई डोंट लाइक इट यार। ओह अच्छा, यू डोंट लाइक इट, बट जब प्रोफेसर बोलते हैं तो तुझे बड़ा अच्छा लगता है, तब तो उन्हें कुछ नहीं बोलती है, तो फिर हमें क्यों बोल रही है? अरे यार, मैंने ही तो उन्हें अपना नाम फूलन देवी बताया है, वो तो कहेंगे ही ना, अब उन्हें थोड़ी ना कुछ कह सकती हूँ। अच्छा ठीक है, बस करो तुम दोनों। ठीक है कुकी, हम जा रहे हैं लंच के लिए, तो तुम जल्दी से बात करके लंच करने के लिए आ जाना। ओके ओके ठीक है, मैं जल्दी ही आऊंगी। उसके बाद जिमिन और सुगा लंच के लिए कैंटीन में चले जाते हैं और कुकी तायांग सर के केबिन की तरफ चली जाती है। उधर तायांग सर केबिन से बाहर आने वाले होते हैं अपने लंच के लिए, और तभी कुकी इधर से डोर ओपन करने वाली होती है अंदर जाने के लिए। तभी तायांग सर अचानक से अपना डोर ओपन करते हैं। अचानक से डोर ओपन होने की वजह से कुकी घबरा जाती है और वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। लेकिन तभी तायांग सर उसके कमर को पकड़ के उसे अपनी आर्म से लेके बचा लेते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या करने आई हो? पहले मुझे सही से खड़े तो होने दीजिए, तब तो बताऊंगी ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ। ओह हाँ सॉरी, बाय द वे तुम्हें पता नहीं है क्या, किसी के कमरे में जाने से पहले या किसी के ऑफिस में जाने से पहले नॉक किया जाता है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी सी मैनर्स नहीं है कि किसी के डोर को नॉक करके अंदर जाना चाहिए? बताओ। ओह हाँ सही कहा आपने, नहीं है मुझमें मैनर्स। क्या करोगे आप? बोलिए क्या करोगे? मिस कुकी तमीज से बात करो, समझी? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। तमीज गई तेल लेने, और आपकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, उसका क्या? आपको कोई परवाह नहीं है उसकी? आपकी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा? क्या कहा? मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो मुझ पे? हाँ आपकी वजह से। क्या जरूरत थी आपको मुझे मेरे घर ले जाने की? आपकी वजह से मुझे इतनी डांट पड़ी, मॉम डैड दोनों लोगों ने मुझे डांटा, सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप मुझे घर ना ले जाते तो मुझे इतनी डांट ना पड़ती। ये मेरी वजह से नहीं है, तुम तो ऐसी हो, तुम्हें तो डांट पड़नी ही चाहिए थे, तुम इसी लायक हो। शट अप मिस्टर। मिस कुकी तमीज से बात कीजिए, प्रोफेसर हूँ मैं आपका, इस तरह तुम मुझसे बात नहीं कर सकती हो। ओह ठीक है मिस्टर प्रोफेसर जी, तमीज से ही बात करूँगी, लेकिन इस बार जो आपने किया ना, अगर वो दोबारा आपने किया तो ठीक नहीं होगा, समझ लें आप। ओह अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो है ना? अरे नहीं, मैं आपको धमकी कहाँ दे रही हूँ, मैं तो आपको वार्निंग दे रही हूँ कि ऐसी गलती आप दोबारा ना कीजिएगा, वरना क्या? हाँ क्या करोगी तुम? ओह तो आपको जानना है कि मैं क्या कर सकती हूँ? इतना बोलते हुए कुकी तायांग सर की तरफ बढ़ने लगती है। कुकी को अपनी तरफ आता देख तायांग सर घबराने लगते हैं और वो कुकी से बोलते हैं, मिस कुकी क्या कर रही हो तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? अरे क्या हुआ? आप जानना चाहते थे ना कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ, बस वही बताने के लिए। तो दूर से बताओ ना, मैं समझ जाऊंगा, इसमें पास आने की क्या जरूरत है? अरे नहीं सर, आप नहीं समझोगे, आपको पास से समझाना जरूरी है। देखो मिस कुकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, समझी? हम कॉलेज में हैं, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? यहाँ पे दूर रहो तुम मुझसे। अरे क्या हुआ सर, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? बस आपको जानना था ना कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ, इसमें आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? और हाँ ये कॉलेज है तो क्या हुआ, हम थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं, डरिए मत सर। तायांग सर कुकी की बातें सुनते हुए पीछे होते हुए चले जा रहे थे। अचानक वो चेयर से टकरा जाते हैं और वो गिरने वाले होते हैं। तभी कुकी उन्हें बचाने के लिए आगे आती है, पर वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती है और वो खुद ही तायांग सर के ऊपर गिर जाती है। दोनों लोग का फेस इतना पास में था कि वो एक दूसरे की साथ से अपने फेस पे महसूस कर सकते थे, लेकिन तभी कुकी अपने सेंस में वापस आ जाती है और अचानक से उठ के खड़ी हो जाती है। मिस कुकी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, क्या आप ठीक हैं? ओह हाँ तुम तो ठीक ही होगी, मेरे ऊपर जो गिरी थी ना, पूरा भार तो मुझ पे था, नीचे तो मैं था ना। ओह मेरे थोड़े से गिरने पे आपकी आँख निकल गई, तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, आप खुद ही कमजोर हो और मुझे बोल रहे हो कि मैं भारी हूँ। ओह मिस कुकी मेरी फिटनेस बिल्कुल ठीक है, मेरी बॉडी ना बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रांग है। तुम इतना ज़्यादा भारी हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पता नहीं किस चक्की का आटा खाती हो तुम जो इतना ज़्यादा भारी हो। क्या मतलब है आपका? आप कहना चाहते हैं कि मैं भारी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ है ना? ऑब्वियसली तुम बहुत ज़्यादा भारी और मोटी हो, कभी अपने आप को मिरर में देखी हो?
ओह हाँ, तुम मिरर में कैसे देखोगी? तुम तो मिरर में फिट ही नहीं होती होगी ना। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम मोटी हो और इतनी ज्यादा भारी हो? What the hell? आप कहना चाहते हो कि मैं भैंस, हाथी, गैंटे जैसे मोटी और भारी हूँ? आप यही कहना चाहते हो ना? हाँ, हो सकता है। इसमें कोई दो राय तो नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं कोई भारी और मोटी नहीं हूँ, समझे आप? आपकी आंखें खराब है और आपकी फिटनेस भी खराब है। आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। बड़े आए मुझे मोटी बोलने वाले। ना तो मेरी आंखें खराब है और ना ही मेरी फिटनेस। मैं दोनों में फिट हूँ, समझी? तुम इतनी ज्यादा मोटी और भारी हो तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुटकी कहीं की। आपकी तो हे आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ आर्मी, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, सरंगे।